नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। परदादा परदादी एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में इंटर कॉलेज परिसर में 9वीं रैनाथॉन का भव्य आयोजन हुआ। इस वर्ष की थीम ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा और खेलों के अधिकार को समर्पित रही। कार्यक्रम में बुलंदशहर, संभल और अलीगढ़ जिले के 40 से अधिक विद्यालयों के छात्र छात्राएं, अभिभावक, स्टाफ, सामाजिक हस्तियां और पेशेवर धावक शामिल हुए। लगभग 4,900 प्रतिभागियों ने 5 और 10 किलोमीटर की गैर प्रतिस्पर्धी दौड़ में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक श्री मदन गोदारा और विशेष अतिथि राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी धाविका श्रीमती अंजू सैनी रही। दोनों ने प्रतिभागियों को दृढ़ निश्चय और फिटनेस अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम से जुटाई गई धनराशि ग्रामीण छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, भोजन और परिवहन जैसी सुविधाओं पर चर्चा होगी। सोसाइटी के अध्यक्ष लोकेंद्र पाल सिंह, सीईओ सपना वर्मा और प्रधानाचार्य के शर्मा ने बेटियों की शिक्षा और खेलों में बढ़ते आत्मविश्वास को समाज के सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बताया। अंत में श्रेष्ठ 10 विद्यालयों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन केवल न दौड़ नहीं बल्कि बेटियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और खेलों के अधिकार का उत्सव बन गया। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ नरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। चल रही है, मैं उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम पिंजरे में बंद कैदी नहीं हैं। हम एक आकाश में उड़ने वाले वो परिंदे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। मैं लड़कियों को यही बोलूँगी कि बेटा उठो, हमारे लिए चूल्हा चौका ही नहीं है, हम देश के हर उस बड़ी पोजीशन पे जा सकते हैं जहाँ एक मर्द जा सकता है। मेरा अपनी बच्चियों के लिए यही संदेश है कि हमें कहीं भी किसी भी फील्ड में जहाँ पर हमें मौका मिलता है हमें आगे बढ़ना है। सर, अपने नाम और परिचय देंगे अपना। मैं डॉक्टर सुमित प्रताप सिंह और इससे जुड़ा हुआ हूँ। परदादा परदादी फाउंडेशन पिछले लगभग जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। जेपी के माध्यम से विकास गौड़ जी आपको जानते हैं, बैनर में होटल यूनिवर्सिटी समाज सेवा में लगी हूँ, उनके साथ जुड़े और अब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जो भी अपने तरफ से है, मैं एकदम से यही सब लोगों कि ये जो इस तरीके के प्रोग्राम है ये तो एक जागरूक करने के फिटनेस के लिए है, हम सब हैं उसको करना है। तो अगर हर कोई जीवन में इस प्रोग्राम से जागरूक और अगर शुरुआत करें 500 मीटर 1 किलोमीटर करके तो हम लोग फिट रह सकता है, डॉक्टर्स की जरूरत और हम सब स्वयं उस चीज़ को जीवन में। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय देंगे। मेरा नाम पवन कुमार सिंह है, मैं बुलंदशहर रहता हूँ, वकालत करता हूँ। तो जैसे कि परदादा परदादी स्कूल की क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या कहना चाह रहे हैं? परदादा परदादी स्कूल एक पौधा लगाया था सन 2000 में जी। मेरे चाचा थे स्वर्गीय वीरेंद्र सहम सिंह, उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारे अनुच्छेद क्षेत्र में जहाँ उनकी पैदाइश हुई, जहाँ वो पले बढ़े, उस क्षेत्र में कन्याओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके स्वावलंबी बनाने के लिए एक सपना उन्होंने देखा और उसको सपने को साकार करने के लिए सन 2000 में उन्होंने परदादा परदादी स्कूल की स्थापना की और उसी के माध्यम से उन्होंने ये सपना देखा कि इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और क्षेत्र की जनता का सहयोग करूंगा, जनता का उत्थान करूंगा। उसी के सपने को देखते हुए स्कूल की स्थापना हुई और आपने देखा है आज 25 साल स्कूल को हो रहे हैं। 25 साल में ये पौधा आज वृक्ष बन चुका है और इस वृक्ष के तले बहुत से परिवार, बहुत अधिकतम परिवार हमारे क्षेत्र के इसका लाभ उठा रहे हैं और लाभ उठा चुके हैं। अच्छा सर, संस्थापक वीरेंद्र सहम के बाद में आप विद्यालय का क्या प्रोग्रेस करेंगे? मेरी शुभकामनाएं विद्यालय के साथ हैं, विद्यालय की टीम के साथ हैं। मैं भी विद्यालय की टीम का एक सदस्य हूं और जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो बाहर से सहयोग लेना होगा, वो सब हर काम करेंगे, विद्यालय के लिए ऊंची बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आज ये मैराथन दौड़ हो रही है आज विद्यालय में और अन्य प्रांत से लोग आए हुए हैं दौड़ के लिए, जो दूर दराज से आए हैं उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और धन्यवाद दूंगा उनका कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस दौड़ को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। आज के युवाओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? युवा
युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत ही एक अकेला रास्ता है जिसके बिना सफलता संभव नहीं है। तो मेहनत करें, सफलता आपके चरणों में होगी। दृढ़ संकल्प लें। क्या कहना चाह रहे हैं और युवा युवतियों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पहले तो मैं सबसे पहले परदादा परदादी स्कूल और जो सोसाइटी है इसका धन्यवाद करूंगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और दूसरी बात, ये इनका जो कॉन्सेप्ट है बच्चियों को आगे ले जाने का, वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं यही कहूँगा कि भाई अगर बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं तो देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर घर की मालिक और लेडीज़ होती है, घर की मालिक जो है, अगर वो स्वस्थ है तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। और देश का बढ़ने का सबसे अच्छा मौका ये है कि वो हम लेडीज़ को मतलब बच्चियों को आगे बढ़ाएं तो पूरा देश प्रगति करेगा। सर आप कोच हैं जी, तो आप ये बताइए आप बच्चों के लिए मोटिवेट कैसे करते हैं? देखिए, सबसे आसान तरीका फिटनेस के भागने का बताया जाता है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज या फिर ज़्यादा किसी टूल्स की इस्तेमाल नहीं होती। जैसे कि जिम में जाओगे तो आपको कुछ चाहिए, बैडमिंटन खेलना है तो रैकेट चाहिए, टेनिस खेलना है तो रैकेट चाहिए। यहाँ पे आपको जूते के फीते बांधने हैं और बढ़िया से हिम्मत करके भागना है। तो एक छोटी शुरुआत है और जन्म से बच्चा जो है पैदल चलना और भागना ही सीखता है। तो सबसे आसान तरीका फिटनेस का रनिंग को लेना। तो रनिंग जो करेंगे तो धीरे धीरे एक लेवल से दूसरे लेवल में बाकी स्पोर्ट्स में भी फ़ायदा मिलता है उससे। यही मेरा रहता है सब बच्चों को बताना कि भाई आप फिट रहो, आप बाहर जाओ, खेलो कूदो, दौड़ लगाओ। सर आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है शील अग्रवाल, मैं द्वारका दिल्ली से आया हूँ। तो आपको ये सूचना परदादा परदादी इंटर कॉलेज अनुपशहर की इस इंटरनेशनल मैराथन दौड़ के लिए कैसे प्राप्त हुई आपके लिए? ये हमारे साथी आए हुए हैं मदन गुजारा जी, जिनकी फ़ोटो भी यहाँ पर लगी हुई है। उन्होंने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम एंटर किया था, तो हम इकट्ठे ही दौड़ते हैं, उनके साथ ही आए हैं। अच्छा, तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र हो गई 73 साल हो गई मेरी। 73 साल। तो आप कहाँ पर दौड़ लगा करके आए हैं? मैं कितने किलोमीटर की लगा कर? हाँ, मैं साहब अब धीरे धीरे करके मैं 42 किलोमीटर दौड़ता हूँ। 42 किलोमीटर? हाँ जी। अरे वाह। और मैंने पहली 42 किलोमीटर 2024 में दौड़ा था मैं, बॉम्बे टाटा मुंबई में। उसके बाद फिर मैंने इंटरनेशनल मैराथन्स दौड़नी शुरू करी। एक सीरीज़ होती है एबट वर्ल्ड इंटरनेशनल मैराथन्स, जी जी। उसमें 6 अलग अलग कंट्रीज़ में मैराथन्स होती हैं। मैं अभी तक 6 कर चुका हूँ एक्चुअली, अब 7वीं ऐड हुई है, तो 7वीं मेरी अभी और होनी है। तो मेरा एम जो है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने का है अपनी इस एज कैटेगरी में, सारी मैराथन्स एक साल में कंप्लीट अच्छा, करने कितनी कंट्रियों में आप दौड़ सके हैं? मैं अभी तक देखिए साहब, अमेरिका में दौड़ चुका हूँ, बॉस्टन और न्यूयॉर्क, लंदन में दौड़ा हूँ, बर्लिन में दौड़ा हूँ और टोक्यो जापान में, और अभी मैं 31 अगस्त को सिडनी करके आया हूँ। अब मैं अगला 21 तारीख को, अगले इतवार संडे को मैं बर्लिन रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद 12 अक्टूबर को फिर शिकागो होगी और 2 नवंबर को फिर न्यूयॉर्क करके मेरा कोशिश ये है कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं सेट कर सकूँ। अच्छा अंकल, ये बताइए जैसे आप अनुपशहर में दौड़ने आए हैं, पहली बार आए आप? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? मैं बहुत सारी इंटरनेशनल मैंने बताया जैसे दौड़ी हैं, पर जितना लाइवली माहौल, जितना जिंदा दिली का माहौल यहाँ पर है, ऐसा वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर उसका परफॉर्मेंस प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर कि इतने टाइम में ख़त्म करनी है या कंपटीशन में मेरी रैंकिंग क्या आएगी। यहाँ मैं देख रहा हूँ आदमी बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में स्वच्छंद वातावरण में, वो दौड़ रहा है। तो यहाँ जिंदा दिली की एक मिसाल है, वो एक अजीब है। यहाँ पर कितना किलोमीटर की दौड़ लगाई आपने? 5 किलोमीटर में बच्चों के साथ दौड़ तो यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि भीड़ इतनी थी, सड़कें थोड़ी छोटी थी, पर बहुत आनंद आया जिसको ये बोलते हैं। बच्चों के साथ में बच्चों के आया? हाँ, आप भी बच्चे बन गए? बच्चे बन गए। वो मतलब 73 साल की उम्र ना लगा के 13 साल की उम्र वाले 13 साल की उम्र में बच्चे बन गए। हाँ जी। क्या क्वालिफिकेशन क्या है सर आपकी? मैं देखिए सर, ग्रेजुएशन किया हुआ है और कोई बैंकिंग से रिलेटेड मेरी क्वालिफिकेशन है। मैं एक्चुअली बाई प्रोफेशन में बैंकर रहा हूँ।